मुसम्मत यास्मीन के मुताबिक उसे इन मुल्जिमान की जानिब से धमकियां मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। ताहम मुल्जिमान का इस सिलसिले में कुछ और ही कहना है। हाँ, ये लोग बराबर धमकी दे रहे, अभी मुझे खर्चा नहीं दे रहे, मेरे बच्चे दर पे दर हो रहे, तो ये धमकी नहीं तो क्या है? मार देंगे, इधर से निकल जाओ, अपने अबाई गांव चली जाओ, यूं कर लो, ये कर लो, 20,000 लो, हमारी जान छोड़ो। क्यों? मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं ये इलाका नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अपने बच्चे सड़क पर भीख मांगकर अपने बच्चों को पालना, आज मेरे साथ किया कल किसी और के साथ करेंगे। सर हम धमकी कहाँ से देंगे? हम सुबह से रेडी लगाते हैं और शाम को अपने घर में आते हैं, अपने बच्चों का पेड़ पाल रहे हैं, समझ गए ना। हम मजदूरी करें या लड़ाई झगड़े में पड़ें, हम तो ये काम नहीं कर सकते और ना हमारे से ये होता है। आज तक हमने उनको रेटिंग नहीं किया, मतलब कि केस इनके ऊपर दोबारा फॉलो किया जाए, लेकिन जो चल रहा है हम तो उसी में तारीख पे तारीख में मिल रही है वो कर रहे हैं बस। आपके बेटों ने उसको मारा पीटा भी है, उसको जो है वो धमकियां भी दे रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, ये सरोसरी झूठ है। मैं लामान से कह रहा हूँ, कोई धमकी नहीं। मेरे बच्चों ने तो जवाब ही नहीं दिया। केस करा, लोगों ने कहा ऐसे कर ऐसे कर, उन्होंने बोला नहीं, जो हमारे मुकद्दर में था बन गया, हम नहीं करते। मैंने भी इनको बोला मैं बेटा नहीं करना कुछ भी, 5 बच्चों की अम्मा, रहने दे उसको, खुशहाल रहे हो, नहीं तुम कुछ कदम बढ़ाओ। अपनी बीवी और औलाद के फराइज से यकसर नाबलद वकील नामी ये शख्स नशे की लत में मुब्तला होकर न सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह कर बैठा, बल्कि इसके सर है एक ऐसा गुनाह जिसकी तलाफी यकीनन इतनी आसान नहीं। ये मंजर है उस घर का जो शुरू हुआ नहीं कि खत्म हो जाता है। रंग रोगन, यहाँ तक के प्लास्टर से आ रही ये दीवारें यास्मीन के इन बच्चों को पनाह तो दिए हुए हैं, ताहम सर्द रातों में महज एक वक्त का खाना खाकर इस वाहिद कंबल में सर्दी से ठुठरते इन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास फराहम करती इस माँ की निगाहें अब भी दरवाजे पर ही टिकी हैं। शायद कभी उसके मजाजी खुदा की दस्तक की आवाज़ उसकी समातों से टकरा ही जाए। अपने बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों फरीज़े किसी न किसी तौर अंजाम देती ये खातून ना ही किसी हुनर से माला माल है और ना ही इतनी तालीमी काबिलियत रखती है कि हर माह मकान का किराया चुकाने के बाद अपने कुंबे की कफालत कर सके। जो उनकी टीम इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत इस लाचार खातून की फरियाद को लेकर एक मकामी फलाही इदारे जा पहुंची, जिसने अब से कुछ अरसे कबल तक इस खातून के बच्चों की किफ़ालत का बेड़ा उठा रखा था। ताहम अब किसी वजह से ये सिलसिला मौकूफ़ हो जाने के बायस यास्मीन की परेशानी कुछ नाकाबिले तसव्वुर नहीं। आइए देखते हैं इस सफ़र का क्या नतीजा बरामद हुआ। आप मुस्तैद होंगी, आपकी नीड होगी, इदारा की पॉलिसी के तहत आ रही होगी, आपकी ज़रूर मदद करेंगे, जैसे पहले किया होगा। आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंशाल्लाह कल दोबारा कर लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे। नहीं, अल्लाह के शुक्र है, मुझे असलान में किसी की कोई सिफारिश नहीं लानी पड़ी, बल्कि असलान ने खुद मेरी सपोर्ट की है। ये जो हर महीने आप देते हैं इसमें 3,500 रुपये नकद और प्लस राशन? जी हाँ, राशन मिलता है 6 बंदों को। 6 बंदों तो यहाँ से आप पेमेंट करवा देते हैं, पेमेंट अभी इनकी पेमेंट वाउचर देते हैं, ये अपने हाथ से वहाँ से लेगी, इधर से रिसीविंग करेंगे, इधर चाहे तो पेमेंट कर दें, इधर साइन कर दें। इंशाल्लाह रहमान 1 हफ्ते का पीरियड होता है जिसके अंदर इंक्वायरी होती है। देखें पूरे कराची से हम लोग केसेस डील करते हैं, तो जब रूट बनता है तो हम उधर रवाना कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं कुछ भी नहीं, अपने हाथ से पेमेंट लीजिएगा, आप अपने हाथ से पेमेंट ले लीजिएगा, वहाँ से काउंटर से पेमेंट, अकाउंट से। ये कार्ड इनके पास ये कार्ड इनके पास रहेगा और मुझे कार्ड दिखा दें जो आपको मैं इसको इनिशियल कर दूँ कि आज आपको ही पैसे जी जी। मुसम्मत यास्मीन और उसके बच्चों की मुआवनत के लिए किए गए हमारे इक़दाम से क़तई नज़र मासूम शेर अली का अगवा हुआ भी था या नहीं, वसूख से कहना मुश्किल है। ताहम शायद इस केस से वाबस्ता हक़ाइक़ सामने आने में अभी कुछ वक्त ज़रूर बाकी है।